धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है मित्रों कि अब गार्डन में काम करना मुश्किल हो गया है। तो थोड़ा छाया होने का वेट करना पड़ता है और या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग में आप आकर के कीजिए तब ठीक है, और नहीं तो धूप इतनी ज़्यादा हो गई है। हमारे यहाँ का मौसम तो ऐसा लग रहा था मानसून आ गया, लेकिन उसके बाद जो धूप चढ़ा है अभी कि क्या कहने। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और काम तो करना हर गार्डनर को मुश्किल हो गया है क्योंकि धूप सबके यहाँ ही ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक ही है। इधर धूप देखिए फिर से कवर करना शुरू कर रहा है। एक बार चला गया, धूप छाँव चल रहा है अभी हमारे यहाँ। बादल जैसा मौसम रहता है, फिर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से देखिए फ्लावरिंग्स चल रही है। और ये रेड पे है, ये वाइट का एक साइड बॉर्डर है, पूरे में नहीं है, पूरे पिटल्स पे नहीं है, हाफ एंड हाफ है। हाफ में ऐसा दिखेगा आपको, हाफ में रेड दिखेगा। और ये आईडी एक भाई ने बताया कि ब्लैक स्वान है। तो देखते हैं, खिलने के बाद अब 4-5 दिन हो गए तो कुछ इस तरह से कलर हो गया है इसका। फिर से खिलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और कली है। और इधर ये येलो कलर है, ये डार्क पर्पल पे डबल पेटल है, हल्का सा पेटल जैसा निकलता है, वो बहुत ही डार्क रहता है, सुंदर दिखता है, एकदम ब्लैकिश पर्पल। तो इस तरह से हमारे फ्लावरिंग चल रहे हैं। तो वीडियो बनाने का तो मैं क्या बता रही थी, वीडियो बनाने की वजह ये है आज कि कुछ जो मित्र हैं, गार्डनर मित्र हैं और जो अभी बिगनर्स हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। जैसे मैं अभी पिछला वीडियो बनाई थी उसमें मैं बोली थी कि अभी भी आप प्रून करना चाहें तो प्रून कर सकते हैं। तो एक व्यूअर्स का प्रश्न था कि अभी उन्होंने 4-5 दिन हुए बोले, अब आज मैं वीडियो बना रही हूँ उसको लेकर के 5-6 दिन, 2 दिन पहले उन्होंने कमेंट किया था कि 4 दिन हो गए हैं, 2-4 दिन, लेकिन उसमें कोई फुटाव या ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है प्रून करने के बाद में देसी एडेनियम में। तो देसी और हाइब्रिड मतलब ग्राफ्टिंग, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। फुटाव लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन प्लांट का नेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। किसी प्लांट में बहुत जल्दी फुटाव आ जाता है, किसी प्लांट में बहुत लेट से आता है। मैं तो इनको इंडिविजुअली ही स्टडी की हूँ कि हर एक प्लांट मेरा एक जैसे ग्रोथ नहीं करता। अगर मैं सेम टाइम में प्रूनिंग की हूँ तो सेम टाइम में उनमें फुटाव दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ मैं। मुझे भी करना है ये वाला, मैं खुद ही इसको ग्राफ्टिंग की हूँ। ये मेरा सीड ग्रोन प्लांट था, उसको मैं ग्राफ्ट करी हूँ इसके 3-4 में। तो इसको देखिए कितना लेगीज है, ये कितना लेगी सा हो गया है, कितना दूर दूर में इसका लीफ नोड है। इसको लीफ कटिंग भी कर सकते हैं और इसको प्रूनिंग भी, लेकिन प्रूनिंग करने का मुझे कुछ ये, क्योंकि स्टेम मजबूत नहीं हुआ है तो ना तो फुटाव भी नहीं आएगा, और इसी वजह से इसको छोड़ दी हूँ मैं कि इसको फरवरी में कर लेंगे, पर इसकी लीफ प्रूनिंग करूँगी। हर एक प्लांट की मैं बता रही थी कि अलग अलग नेचर होता है। मैं कई प्लांट को भी प्रूनिंग की थी, कंटिन्यू मैं प्रूनिंग करती रहती हूँ। मतलब कुछ तो ग्राफ्टिंग के लिए लेते हैं हम तो प्रूनिंग कर लेते हैं, और कुछ लेगी से होते हैं तो हम प्रूनिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से और उनकी कटिंग लगा भी देते हैं, लगता भी है, वो भी सीजन पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक फुटाव के लिए है तो मैंने जो स्टडी किया है या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब ह्यूमिडिटी होता है तब हमारा प्लांट बहुत जल्दी मतलब फुटाव लेता है। और यहाँ पर भी देखिए, ये मैं अभी कट की थी, प्रूनिंग की थी इसको ग्राफ्टिंग के लिए। तो ये मेरा 1 महीने का रिज़ल्ट है। देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है, जो कटा है उस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। देखिए ब्रांच आप देख रहे होंगे तो ये छोटे छोटे हैं। इसमें गिन के अगर मैं देखूं तो 3-3, 6 और 1 7 ही पत्तियां हैं, और इसमें कली बन गई है। और उसी तरह से ये फुटाव भी इस तरह से ग्रोथ लिए हुए हैं। यही इनके कंपेरिजन में पीछे वाले प्लांट को आप देखिए। अब मैं सारा प्लांट अलग तो नहीं कर सकती, इसको भी मैंने प्रून किया था। देखिए इसको भी मैं प्रून की थी। इसमें भी 2 ब्रांच इधर हैं और एक पीछे 3 है, और इसमें भी ग्रोथ आ रहा है। ये मेरे सब जितने हैं 1 महीने के हैं। तो 1 महीने से ये 1.5 महीना हो रहा होगा, 1-1.25 महीने की बात है। तो ये इस तरह से चल रहे हैं। ये भी सेम टाइम की प्रूनिंग है, इसको भी देखिए आप, सेम टाइम की प्रूनिंग है। इसमें भी उसी तरह से ग्रोथ लिया हुआ है। तो हर एक का ग्रोथ यहाँ पर डिपेंड करता है पौधे के नेचर पर, कि कौन सा पौधा कैसा है प्लांट का, तो उसका अलग अलग स्वभाव होता है। प्लांट में फुटाव, अच्छा फुटाव से मतलब क्या होता है कि कितने दिन में फुटाव दिखते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे प्लांट पे। तो इस तरह से फ्लावर को देखते हुए बात कर लेते हैं। देखिए इस तरह से सारे फ्लावर्स मेरे चल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है, खिलता है तो
बहुत भर भर के खिलता है। एक और खुलने वाला है। उसी तरह से ये बड़ा है, खिल नहीं पा रहा है, लटक जा रहा है। ये पीला वाला ऐसा वैरायटी है जो 4-5 दिन बाद कलर चेंज कर लेता है। जब खिलता है तो पूरा पीला रहता है, उसके बाद में फिर ये हल्का सा गुलाबी का, इसमें पिंक कलर का देखिए शेडेड बन जाता है, और जो कि और इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। इस वजह से ये मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर भी ये देखिए सभी में इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये ब्लैक और रेड था और ये 4-5 दिन बाद बिल्कुल रानी कलर जैसा हो गया है। इसको देखिए तो ये भी भर भर के फ्लावरिंग है। देखिए इसके सभी ब्रांच में इसी तरह से फूल हैं। ये देखिए इधर ये, तो इस तरह से प्लांट्स चलते रहते हैं। और फ्लावरिंग सभी में एक साथ नहीं होता है, सब अपने अपने हिसाब से, जैसे जैसे पहले फूले रहते हैं आगे पीछे, और उसके बाद फ्लावरिंग क्लोज होता है, उसके बाद फिर से इनको टाइम लगता है डेवलपमेंट के लिए। और जब ताकत एनर्जी इनके पास आएगी तभी तो ये देखिए इस तरह से सूख करके झड़ जाते हैं, उनको निकाल दीजिए। तो जब एनर्जी लेंगे तभी ना दोबारा फ्लावरिंग करेंगे। और हम कितना भी खाद मिट्टी दे लें तो उससे ग्रोथ एकदम 15 दिन में ही कली से भर जाए, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पर और एक प्रूनिंग की हूँ, जो ग्राफ्टिंग की हूँ मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन मतलब 4-6 दिन ही हुआ होगा, ये सूख करके तैयार हुआ है देखिए। तो ये, या शायद मैंने जिस दिन एक्यूरेट, अब मैं इस पे टॉपिक पे बनाऊंगी सोच के, मुझे याद नहीं है, पर ये 2-3 दिन 4 दिन का ही है कटिंग। मैं इसको ग्राफ्ट की हूँ। एक प्लांट था मेरे पास तो उसमें थोड़ा सा नीड हो गया था, इसलिए इसको कट कर दी मैं। तो इस तरह से सारे मेरे कटिंग वाले चल रहे हैं। पर फुटाव किसे कहते हैं आप देखिए, यहाँ पर ये सारे तो डेवलप हो गए हैं, इसमें लीफ आ गया है, सब है। पर जहाँ पर हम फुटाव की बात करते हैं तो आपको मैं एक और प्लांट दिखा रही हूँ जिसको मैं ग्राफ्ट की हूँ। ये देखिए यहाँ पर से मैं ग्राफ्टिंग की हूँ, इसको कट कर दी थी, तो ये भी सूख गया है सारे में, और ये सब इनमें पत्तियाँ आएंगी। जो पौधा दिखाना चाह रही थी, तो फुटाव से मतलब है यहाँ पर जो लीफ नोड होते हैं, जहाँ से आप इसको कट करते हैं, ये जगह है देखिए, ये जगह कट कर रहे हैं ना, तो कट करने के बाद ये लीफ नोड है, ये वाला एरिया जहाँ से पत्तियाँ झड़ी रहती हैं, तो फुटाव वहीं से शुरू होता है। इस बात को पहले आप समझिए। तो जहाँ से ये शुरू होता है वहीं से फुटाव दिखता है, और उसके बाद वो पत्तियों में परिवर्तित होता है। अब फुटाव किसे कहते हैं, तो यहीं पे देखिए इसे ढूंढ रही थी मैं, ये भी है एक जिसको मैं ग्राफ्टिंग की हूँ। तो इसमें एक हिस्सा जल्दी डेवलप हो गया है और बाकी 2 हिस्से नहीं हुए हैं। मैं आपको फुटाव दिखाना चाह रही थी, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये है फुटाव। धूप के डर से छाया में वीडियो थोड़ा सा, ये देखिए ये फुटाव है। इस तरह से जो लीफ नोड है वहाँ से ऐसा गोला सा आपको दिखाई देगा, सरसों के दाने के जैसे रहता है ये, और बढ़ता है ये, और सरसों के दाने की तरह यहाँ पर ये फुटाव आता है इस तरीके से। इसे कहते हैं फुटाव। ये फुटाव आपको हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन के अंदर भी कई बार दिखाई देता है। जैसे इसमें इधर डेवलप हो गया है, लेकिन दूसरा जो फुटाव है वो अभी दिख रहा है। और एक तीसरा है जो यहाँ पर है, आप मेरे हाथ के उस पे देखिए, उंगली पे, वो भी डेवलप। लेकिन तीनों का देखिए, पहले ये है फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, और ये थर्ड पे। तो इस तरह से 3 स्टेप में एक ही में आपको 3 फुटाव दिख रहा है। तो इसको हम बोलेंगे फुटाव ले लिया है, पत्तियाँ आ गई है, ग्रोथ है, ग्रोथ में है, इसको हम कहेंगे ग्रोथ ले रहा है। और हम इस स्टेज को कहते हैं फुटाव शुरू हो गया है। तो ये है लक्षण आपके प्रूनिंग सक्सेस होने के, इसे कहते हैं फुटाव। जहाँ से वो पत्ती निकलेगा और वहाँ से वो आगे डेवलप होगा, तो मैं इसको फुटाव कहती हूँ। मतलब ये मेरी परिभाषा है, मैंने जो 3 स्टेप आपको बताए, ये मैं इसको परिभाषित कर रही हूँ आपको समझाने के लिए कि ये ग्रोथ ले चुका है ना, और ये हमारा ग्रोथ पे है, फुटाव इसका शुरू हो गया है, इस पे लीफ शुरू हो गई है बननी, अब ये आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो फर्स्ट वाला है, ये इसका पहला स्टेप है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप में जो फुटाव शुरू होता है वो कुछ इस तरह से होता है, पिंक कलर के सामने पे आपको टिप दिखाई देगा और वो उभरा हुआ दिखाई देगा, वहीं से पत्तियाँ फूटती हैं, तो इसे कहते हैं फुटाव।
तो जो भी मित्रों को डाउट है यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और फुटाव मैं बोली कभी भी आपको 10 दिन के पहले तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सूखता है, वहाँ पर उसकी अपनी पौधे की प्रोसेस होती है। हम उसको बहुत ज़्यादा परिभाषित नहीं कर सकते, उसके प्रोसेस को जान नहीं सकते, लेकिन यह है कि सीधी सी बात है, यहाँ से सूखेगा, वो ब्रेक होगा, फिर से यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, एक तो यहाँ से एनर्जी जाके यहाँ पे इस लीफ पे जा रही है, इस ब्रांच पे, यहाँ से जो आ रही है वो यहाँ पे आकर के ब्रेक हो रही है। तो इसकी एनर्जी जो होती है, इसका जो ताकत होता है, ऊर्जा कहाँ जाएगा, तो वही ऊर्जा इसको फुटाव की ओर ले जाता है। जहाँ से उसको जगह मिलती है वो एनर्जी निकलती है, एक प्रकार से कहना चाहिए, और वही एनर्जी इसमें आपको दिखाई देती है। तो इस तरह का फुटाव आपको किसी भी प्लांट में, प्लांट के नेचर वाइज आपको दिखाई देगा। इसके लिए ग्राफ्टिंग या देसी के पौधे की अलग अलग पहचान नहीं होती, सभी में एक जैसा ही ये क्रिया चलता है, चाहे वो देसी हो चाहे वो ग्राफ्टिंग वाला पौधा हो। इसी तरह से मैंने 2-3 दिन पहले इस कटिंग के साथ साथ में कुछ कटिंग्स और लगाई थी, और उससे 2 दिन पहले और लगाई थी, जो हफ्ते भर का है। आपको सबसे पहले तो दिखाऊं कि मैं यहाँ पर करते ही रहती हूँ, बताइए मैं कुछ काम। तो ये एक प्लांट आप देखिए, ये सिर्फ 10 दिन का है। 10 दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग लेकर के ग्राफ्टिंग की है, और आप देखो इसको, ये है फुटाव। उसी तरह से उभार था, उभार से यहाँ पर पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई, ये भी उभार है, और उभार से पत्ती शुरू हो रहा है। सॉरी, वीडियो ये यहाँ से, ये देखिए। और अगर आप तीसरा उभार इसका देख पा रहे हैं तो ये है, ये वाला तीसरा उभार भी इसमें दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं मित्रों फुटाव। ये है फुटाव, और ये फुटाव ले चुका, फूट गया, पत्तियां शुरू हो गई, और ये ग्रोथ की ओर है। यहाँ भी एक फुटाव ले लिया है, ग्रोथ की ओर है, और ये ग्रोथ ले लिए, अब ये डेवलप होंगे। तो इस तरह से चलता है। और ये मैं 2 और यहाँ से प्रूनिंग की हूँ ग्राफ्टिंग के लिए। तो इसे भी आप देखिए ये कितने दिन में निकलता है, क्योंकि इसे 3 दिन ही हुए हैं। अब मैं इसे आपको काउंट करके देखूँगी और आपको इसका मैं समय बताऊँगी किस तरह से चलता है। ये एक मेरा पुराना ग्राफ्टिंग की थी, लेकिन इसको मैं लंबा डाल दी थी, मुझे दिक्कत हो रहा था, तो मैं जल्दीबाजी में वी ग्राफ्टिंग कर दी थी। और ब्रांच कुछ इस तरह से थे जैसे इसमें की हूँ, क्योंकि लेगीज से थे, मुझे लगा थोड़ा सा ठीक नहीं चलेगा ये, तो इसके चक्कर में ये बाकी भी ऐसे ही हो गए थे। और इनको प्रून किए हुए मुझे 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गया था, सब हो गया था, यानी 1 महीने की ये ग्राफ्टिंग हो गई है, 1 महीने से ज़्यादा की। उसके बाद भी अब जब ग्राफ्टिंग सक्सेस है तो फुटाव जल्दी आना चाहिए ना, तो नहीं आया। 15 दिन हो गया, अब देखिए फुटाव आ रहे हैं, ये है और ये है 2, यहाँ भी एक है, यहाँ भी ये दूसरा है। तो इस तरीके से ये हो रहा है। तो ये किसी डेट पे और किसी समय सीमा में आप किसी पौधे के विकास को परिभाषित नहीं कर सकते, और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग वो काम भी नहीं करता कि मैंने आपको बता दिया कि ये 15 दिन में हुआ तो अब आप 15 दिन में होगा। मैंने बता दिया कि ये मेरा 10 दिन का जो प्रोग्रेस है वो दिखा रही हूँ, तो ये आपका 10 दिन में हुआ मतलब मेरा भी 10 दिन में आ जाए, तो नहीं। सब जगह की हवा, पानी, समय, परिस्थिति, उनकी सॉइल मीडिया और सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा ये जो प्रूनिंग के बाद का जो डेवलपमेंट है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचिए मत, सिर्फ कीजिए और सीखिए। मेरा एक ही मंत्र है मित्रों, मैं खुद ही काम करती हूँ और खुद से ही सीखती हूँ, तभी जाकर के आपको इतना सारा बता पाई। और चूँकि देखते रहती हूँ कि मेरे प्लांट किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, इसलिए आपको मैं ये क्लियर कर पाई। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट चल रहे हैं। और प्रूनिंग की जो समय है, प्रूनिंग के लिए अगर सिंपल प्रूनिंग आपको करनी है तब आप उसको फरवरी और नवंबर, अक्टूबर नवंबर में होता है एक, और दूसरा फरवरी मार्च में। तो उसका भी किसी दिन और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और ये जो प्रूनिंग है मेरा, जो टाइम पे आप देख रहे हैं कि अभी भी मैं प्रूनिंग कर रही हूँ, अभी भी मैं कुछ करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ ग्राफ्टिंग और करनी है। मैं 15 जुलाई तक इसमें ग्राफ्टिंग करूँगी और उसको छाया वाली जगह में रखूँगी, और वो सक्सेस भी होगा, क्योंकि उमस बनी रहेगी। उसके बाद जब कंटिन्यू बहुत ज़्यादा भारी बारिश होगा और ठंडक हो जाएगी, तब कटिंग मैं न लगाऊँ, कटिंग करूँगी भी नहीं, प्रूनिंग भी नहीं करूँगी, और मैं ग्राफ्टिंग भी नहीं करूँगी। लेकिन अभी 15 जनवरी तक बेस्ट टाइम है, हम इसमें प्रूनिंग कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, और चाहे वो देसी हो चाहे ग्राफ्टेड अडेनियम हो। तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो पसंद आई हो और मेरा समझाने का तरीका यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद मित्रों।